जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको हनुमान जी के एक मंत्र के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम हन हनुमतये नमः। इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है, इस मंत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, इस मंत्र को कैसे प्रयोग किया जाता है, कितनी संख्या पर यह मंत्र सिद्ध होता है, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मंत्र की। ओम हन हनुमतये नमः ये मंत्र है, ये हनुमान जी का मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कई साधकों के मन में ये संशय रहता है कि क्या इस मंत्र को हम मूल मंत्र मान सकते हैं हनुमान जी का। वैसे तो हनुमान जी के और भी मंत्र हैं, शाबर मंत्र हनुमान जी के बहुत सारे हैं, या फिर हनुमान जी का एक मंत्र इस प्रकार से भी है, ओम श्री हनुमतये नमः। तो ये जो मंत्र है ओम श्री हनुमतये नमः, ये एक हनुमान जी का, इसको हम नाम मंत्र कह सकते हैं। लेकिन जो ओम हंग हनुमतये नमः ये जो मंत्र है, इस मंत्र को बीज मंत्र हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हंग का जो साउंड आया है ये एक बीज होता है। और जो हनुमतये नमः, हनुमान जी को इसमें संबोधित किया गया है हनुमतये कह करके। हनुमतये में हनुमान जी के पंच मुखी रूप को पुकारा गया है। अगर सिर्फ हनुमान जी को पुकारा जाता तो ओम हंग हनुमताय नमः इस प्रकार से ये मंत्र बनता, लेकिन इसमें हनुमान जी के पंचमुखी रूप को पुकारा गया है, उस स्वरूप को जागृत किया गया है, तो इसीलिए ये मंत्र ओम हंग हनुमताय नमः इस प्रकार से बनता है। अब इस मंत्र का जाप करने से क्या होता है, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास में कोई योग्य गुरु नहीं है तब भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी एक सात्विक देवता हैं और इस मंत्र का जाप करने से आपको हनुमान जी की पूरी कृपा प्राप्त होती है। धीरे धीरे करके जब आप इस मंत्र का रोज़ जाप करने लगते हैं, जैसे कि रोज़ आप इस मंत्र का 5 माला करिए या फिर 11 माला करिए, तो धीरे धीरे करके आपका ये मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस मंत्र को जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इस मंत्र को आप एक अनुष्ठान के रूप में भी इसका जाप करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से अगर आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा है तो आपके शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है। आपके पास में धन की कमी है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती, धन की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा कोई किए कराए का असर है, या कोई भूत बाधा है, या कोई प्रेत बाधा है, वो भूत आपको परेशान कर रहा है या आपके परिवार के किसी सदस्य को परेशान कर रहा है, तो इस मंत्र का जाप करने से वो बाधा भी आपकी दूर हो जाती है। जिस दिन से आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हो, उसी दिन से आपके शरीर के अंदर की नेगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाती है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होने लगती है और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है उसके चक्रों की शुद्धि हो जाती है, उसका पवित्रीकरण हो जाता है और वो शक्ति, वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से मंगल ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता हैं। और जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या फिर कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो हनुमान जी की शक्ति बढ़ने से मंगल ग्रह का प्रभाव भी बढ़ जाता है और जो मंगल ग्रह की स्थिति है वो अच्छी स्थिति में आ जाती है। यानी कि मंगल ग्रह आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट देने लगते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा आपको देने लगते हैं। आपकी कुंडली में अगर मंगल ग्रह खराब स्थिति में है, उनकी कोई अंतर्दशा चल रही है, कोई महादशा चल रही है, कोई ऐसा दुर्लभ योग बना हुआ है जो आपके लिए कष्टकारी है, तो वो सारे योग सही हो जाते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसा देखा गया है कि उनकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है और उनके जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं बहुत ज़्यादा। आपका लगातार दुर्घटना, आपकी बीच बीच में दुर्घटना होती रहती है, या फिर आपको
धन अर्जित करने में समस्या आती है, या फिर आपका कोई लोहे का कारोबार है, लोहे का आप काम करते हैं या लोहे की कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो ऐसी जगह पर आपकी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि जब मंगल ग्रह आपके अच्छे हो जाते हैं और तो फिर आपके साथ में ये सारी दिक्कतें समाप्त हो जाती है। तो इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी की कृपा तो मिलती ही मिलती है, आपको आशीर्वाद भी मिलता है, हनुमान जी की सिद्धि भी आपको प्राप्त होती है। और जब हनुमान जी का मंत्र ये सिद्ध हो जाता है तो आप भूत भविष्य और वर्तमान बनाने में सक्षम बन जाते हैं। बताने में आप किसी व्यक्ति की भूत प्रेत की बाधा को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हनुमान जी के अन्य भक्त लोगों की समस्याओं के बारे में बता देते हैं, उनका पर्चा बना देते हैं, सारी पिछड़ी बातें लिख करके बता देते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास भी दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाती है, आपको भी हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से। भूत बाधा प्रेत बाधा तो आपके शरीर की तो 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। आज आपने मंत्र जाप शुरू किया, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और हनुमान जी की ऊर्जा, हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करके जब मंत्र आपका सिद्ध होने की स्थिति में आ जाता है तो हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको दूत प्राप्त हो जाते हैं, आपको हनुमान जी के वीर प्राप्त हो जाते हैं, हनुमान जी के सेवक आपको प्राप्त हो जाते हैं, जो हमेशा आपकी पहरेदारी करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और कोई भी तांत्रिक क्रिया अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति चलाता है तो उसको आप तक नहीं पहुंचने देते और कोई भी नेगेटिविटी आप तक नहीं आने देते। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच रहा है या आपको नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तो हनुमान जी के दूत पहले ही जा कर के उसको सबक सिखा देते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव जानना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मंत्र को आप कैसे 41 दिनों में या फिर 40 दिनों में सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, जो 40 दिन का अनुष्ठान होता है या फिर 41 दिन भी कहते हैं हम, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक लगाने का विधान है। इससे क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ में एक जोड़ देते हैं, जैसे कि 11, 21, 31, 41, तो वो चीज़ हमारी और आगे बढ़ जाती है, यानी कि वो चीज़ एक बढ़ते क्रम में चली जाती है कि जिससे हमारी इस चीज़ में बढ़ोतरी हो, उन्नति हो। तो इसीलिए एक लगाया जाता है। तो 41 दिन की साधना में आप हनुमान जी के इस मंत्र को सिद्ध करके ये सभी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको हनुमान जी की ये साधना शुरू करनी होती है, या फिर आप पूर्णिमा तिथि से भी हनुमान जी की ये साधना शुरू कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी का जन्म पूर्णिमा तिथि वाले दिन ही हुआ था और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी वो। तो पूर्णिमा तिथि से या फिर शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, पहले पे नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरे पे कर लो, तीसरे पे कर लो, लेकिन शुक्ल पक्ष में ही आपको करना है। तो पूरा का पूरा 41 दिन के अनुष्ठान का आपको संकल्प लेना है और रोज़ आपको इस मंत्र की कम से कम नहीं तो 21 या 51 माला आपको ज़रूर करनी है। आप 1.25 लाख मंत्र करिए, मेरे कहने से 1.25 लाख मंत्र आप करिए, आपको हनुमान जी की शक्ति का आभास होगा, हनुमान जी के दूत आपको महसूस होंगे, वीर आपको महसूस होंगे और आपको एक अलग ही ऊर्जा, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आपके अंदर का भय ख़त्म हो जाएगा, किसी से भी आप डरोगे नहीं, क्योंकि हनुमान जी आत्मविश्वास के देवता हैं, भय को दूर करने वाले देवता हैं और शारीरिक बल आपको मिलता है, आत्मिक बल आपको मिलता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति आपको मिलती है और आपके अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास भर जाता है कि आप किसी भी चीज़ को कर गुजरने में सक्षम हो जाते हो और किसी भी चीज़ से आप नहीं डरते बिल्कुल भी। तो ये चीज़ तो आपको तत्काल दिखनी शुरू हो जाती जब आप मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में जब आप अनुष्ठान करोगे तो अनुष्ठान में बिल्कुल जैसे अनुष्ठान की विधि होती है कि जिस प्रकार से कलश की स्थापना करी जाती है, अब इसमें आप देसी घी का अखंड दीपक भी हनुमान जी की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रख सकते अखंड दीपक, तो आपको सुबह शाम का दिया हनुमान जी के लिए जलाना है देसी घी का और हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है। तुलसी की माला से आप कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो। इसके अलावा आप लाल चंदन की माला से भी हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हो।
तो तुलसी की माला बहुत इजीली अवेलेबल है और मार्केट में सबसे सस्ती माला तुलसी की ही माला मिलती है। तो तुलसी की माला लेकर के आप मंत्र का जाप कर सकती हैं। रोज़ आपको मंत्र जाप करना है। 1.25 लाख मंत्र आपको कम से कम करने हैं 41 दिनों में। अब 1.25 लाख 41 दिनों में करने हैं, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके मंत्र की संख्या आप डिवाइड कर लेना। आप सुबह के टाइम भी जाप कर सकते हैं, शाम के टाइम भी जाप कर सकते हैं, या फिर एक ही बार में आप जाप पूरा कर सकते हैं। और हनुमान जी को प्रसाद आपको ज़रूर चढ़ाना है अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार। 2 बूंदी के लड्डू आप हनुमान जी को रोज़ भोग में लगाओ 41 दिनों तक लगातार। या फिर आप मंगलवार के मंगलवार भी लगा सकते हो हनुमान जी को। मंगलवार और शनिवार को भी आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हो। और बाकी के दिनों में आप सामान्य मिश्री के दाने या गुड़ चने का भोग आप लगा सकते हो, या कुछ भी मीठा आप गुड़ आप हनुमान जी का भोग रोज़ लगा सकते हो। हनुमान जी को कई तरह के भोग अर्पित किए जाते हैं, बहुत सारे भोग लगते हैं हनुमान जी को, 56 भोग भी लगते हैं हनुमान जी को। तो हर भक्त की अपनी श्रद्धा होती है, अपनी आस्था होती है और अपना एक सामर्थ्य होता है। तो जैसी भगवान ने, जैसी हनुमान जी ने आपको सामर्थ्य दे रखा है, उसी अनुसार आप हनुमान जी की सेवा करिए। उसी के अनुसार हनुमान जी को अन्य चीज़ों को भी अर्पित किया जाता है। हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को लंगोट भी चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को झंडा भी दिया जाता है। कई लोग हनुमान जी को गदा भी भेंट करते हैं। कई लोग हनुमान जी को पगड़ी, जिसे हम कहते हैं पगड़ी, भी अर्पित करते हैं। कई लोग बस खाली सिंपल सा 1.25 मीटर संतरी रंग का कपड़ा रख देते हैं हनुमान जी के लिए। तो इनमें से जो भी आपके लिए इजी हो सके, उपलब्ध हो सके आसानी से, उस हिसाब से आप साधना लगा सकते हैं हनुमान जी को। तो जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपको कई तरह के दिव्य अनुभव भी होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको हनुमान जी के दूत दिखाई देने लगते हैं, उनके सेवक आपको नज़र आने लगते हैं अपने आसपास, और भूत प्रेत आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भूत प्रेतों के राजा हैं। सारे भूत प्रेत हनुमान जी से डरते हैं। और कई भूत प्रेत जो बहुत शक्तिशाली थे, जो बहुत अपने आप को महान बताते थे, हनुमान जी की मार खा खा करके हनुमान जी के आज सेवक बने बैठे हैं और हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, और जो हनुमान जी के भक्त हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं जा कर के। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, महसूस हो सकती है, अनुभव हो सकती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो भय की तो कोई बात ही नहीं है। तो आप इस प्रकार से साधना करिए हनुमान जी को, और आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी, रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होगी। हनुमान जी की कृपा से ये मंत्र आपका सिद्ध होगा। और जब आपका मंत्र ये आप जाप कर लो, पूरा अनुष्ठान कर लो, तो उसके बाद में हनुमान जी के मंदिर में जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं, वो सभी चीज़ें आपको हनुमान जी के मंदिर में रख देनी है ले जा कर के। और जो प्रसाद चढ़ा रहे हो आप, वो प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना है, और सात्विक भोजन आपको लेना है बिना प्याज लहसुन का। तो प्रसाद आप स्वयं ग्रहण करिए। हनुमान जी की कृपा से आपका दिन मंगलमय रहे और आपकी साधना सफल हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।